प्रमाण संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुक्रवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के ज्ञानखंड 2 में लगी पटाखों से आग। बरेली में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। धाराएं ऐसी लगी कि 7 पीढ़ियां भी रखेंगी याद। कल मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा का त्योहार। संजय नगर में प्रमाण सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा अन्नकूट प्रसाद का आयोजन। 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में हड़ताल पर रहेंगे वक्त। पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को ट्रैक्टर से रौंदा, एक की मौत। जान की बाजी लगाकर विदेशी नागरिक को आतंकियों के कब्जे से छुड़वाने वाले जाबाज ध्रुवलाल यादव व राजेश यादव की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित किए। हिंडन नदी मोक्ष स्थली के संचालक मनीष पंडित के जन्मदिन पर दी गई शुभकामनाएं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के ज्ञानखंड 2 में लगी पटाखों से आग। करोड़ों की संपत्ति जलकर राख। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के ज्ञानखंड 3 में बनी ग्राउंड फ्लोर पर फुटवियर की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान आग की चपेट में आकर एक फ्लैट भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फायर ब्रिगेड की टीम ने वक्त रहते दुकान और फ्लैट में फंसे लोगों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाला। एहतियात के तौर पर आसपास की बिल्डिंग को लोगों से कराया गया खाली। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बरेली में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। धाराएं ऐसी लगी कि 7 पीढ़ियां भी रखेंगी याद। बरेली में पुलिस को कुछ लोगों के झुंड द्वारा पुलिसकर्मियों को पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो पुलिस के इकबाल का सवाल खड़ा हो गया है। बरेली पुलिस ने इस मामले में न केवल तत्परता दिखाते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उनकी ऐसी खातिर तवाजे भी गंभीर धाराओं के साथ की गई थी। बरेली पुलिस के कप्तान ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बाइट जारी की है। साथ वे दोनों वीडियो भी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें एक वीडियो पुलिस की पिटाई का और एक वीडियो पुलिस हवालात से निकलते हुए आरोपियों का है। कल दीपावली पर्व के पावन अवसर पर शाम के समय समस्त जनपद की पुलिस ड्यूटियां भ्रमणशील थी। थाना प्रेमनगर अंतर्गत भी हमारी चीता मोबाइल के पुलिसकर्मी इसी के लिए दृष्टिगत रखते हुए वो भी लगातार भ्रमणशील थे। प्रेमनगर अंतर्गत कुछ अराजक तत्वों के द्वारा शराब का सेवन कर जुआ खेला जा रहा था। जब गश्त में रहे पुलिसकर्मियों के द्वारा इनको रोका गया तो ये पुलिस के ऊपर हमलावर हुए और हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। इस संबंध में तत्काल एडिशनल एसपी सिटी सीओ साहब और थानेदार को मौके पर भेजा गया। थाना प्रेमनगर पर 433/24 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अत्यंत गंभीर धाराएं धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 121(1), 132, 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता और 7 CL एक्ट के अंतर्गत 15 लोगों पे एफआईआर पंजीकृत की गई है। इन 15 लोगों में से 9 मुख्य लोग इनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें धीरज, विपिन, कुणाल, आदेश, रमेश चंद्र, अर्जुन, राहुल, वरुण कुमार और अशोक वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की कानून व्यवस्था में अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुपालन में विधि द्वारा स्थापित कठोर कानूनी प्रावधानों एवं पुलिस को प्रशस्त वैधिक शक्तियों का कठोर पाठ पढ़ाकर इनको जेल भेजा जा रहा है। कल मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा का त्योहार। संजय नगर में प्रमाण सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा अन्नकूट प्रसाद का आयोजन। कल पूरे देश में गोवर्धन बाबा की पूजन आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर गोवर्धन क्षेत्र में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं तथा परिक्रमा लगाई जा रही है। गोवर्धन क्षेत्र में तिल रखने को भी जगह नहीं बची है। जगह जगह भंडारों में अन्नकूट का प्रसाद बनना शुरू हो गया है। इसी क्रम में लगभग 20 वर्षों से प्रमाण सेवा ट्रस्ट द्वारा हनुमान मंदिर संजय नगर में गोवर्धन पूजा किया जाता रहा है तथा अन्नकूट के प्रसाद का वितरण प्रमाण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष VK अग्रवाल के आवास पर 12:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। इस अवसर पर बाजरे की खिचड़ी व कड़ी तथा 56 सब्जियों को मिलाकर बनाई गई अन्नकूट की सब्जी विशेष आकर्षण रहती है। 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में हड़ताल पर रहेंगे वकील। गाजियाबाद
यूपी बार काउंसिलिंग ने 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में हड़ताल का ऐलान किया। यह निर्णय गाजियाबाद बार एसोसिएशन की अपील पर लिया गया है। बार का कहना है कि जिला जज अनिल कुमार का तबादला होने और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन किया जाएगा। वकीलों का कहना है कि पुलिस ने मंगलवार को बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया। इसमें 25 से 30 वकील घायल हुए। सभी का उपचार चल रहा है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में हड़ताल का निर्णय पहले ही ले लिया गया था। बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश ने पूरे प्रदेश में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 4 नवंबर को कोई भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेगा। बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने पत्र इस संबंध में जारी कर दिया है। पत्र में बताया गया है कि इस प्रकरण की जांच के लिए बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के 5 सदस्यों की एक जांच समिति गठित की गई है। 29 अक्टूबर को जिला जज के आदेश पर न्यायालय परिसर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शिव कुमार गौड़ का कहना है कि आपात बैठक कर बहुमत से निर्णय लिया गया है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश को जिला जज गाजियाबाद के आचरण और प्रदेश के अधिवक्ताओं के रोष के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी घटना की निंदा की है। एसोसिएशन ने सचिव निखिल जैन के घटना की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग की है। दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज के अवकाश के बाद अब 4 नवंबर को कोर्ट खुलेगी। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को ट्रैक्टर से रौंदा, एक की मौत। गढ़मुक्तेश्वर इलाके में दीपावली पर्व पर रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को ट्रैक्टर से रौंद दिया। हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। जानकारी के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर के गांव शेरा किस्ना की मडैया में मुकदमे के रंजिश को लेकर शाम दुकान के पास खड़े प्रीतम 85 और उनके परिजनों को गाँव के ही लोगों ने ट्रैक्टर से रौंद दिया। घटना में प्रीतम और उनके परिजन घायल हो गए। उपचार के दौरान प्रीतम की मेरठ के अस्पताल में मौत हो गई है। घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसके मद्देनजर गांव में पुलिस बल तैनात है। प्रीतम सिंह, उनके बेटे महेंद्र, मुकेश, पुत्रवधू धनवती और शकुंतला के साथ गांव के ही मोहर सिंह अपने घर के पास एक दुकान के बाहर खड़े हुए हैं। इसी दौरान गांव का ही एक रहने वाला ओम पाल, उसका भाई देवेंद्र और चचेरा भाई चमन वहां पहुंच गए। आरोप है कि पुराने मुकदमे की रंजिश को लेकर उनके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। उस समय तो ग्रामीणों ने मामला शांत करा दिया, लेकिन कुछ ही देर में आरोपी पक्ष के अरुण, अमन और पवन ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए, जिन्होंने वहां खड़े लोगों को ट्रैक्टर से रौंद दिया। घटना में प्रीतम, धनवती, शकुंतला और मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के बेटे होते राम ने तहरीर दी है। जान की बाजी लगाकर विदेशी नागरिक को आतंकियों के कब्जे से छुड़वाने वाले जाबाज ध्रुवलाल यादव व राजेश यादव की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित किए। आज जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर स्वर्गीय ध्रुवलाल यादव व कांस्टेबल राजेश यादव की 30वें शहादत दिवस पर गाजियाबाद व अन्य शहरों के प्रतिष्ठित राजनीतिक अधिवक्ता व सामाजिक लोगों द्वारा उनकी प्रतिमा माल्य अर्पण कर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए गए तथा दोनों शहीदों को याद किया गया। स्वर्गीय ध्रुवलाल यादव ने सन 1980 के दशक में जब बहमई कांड हुआ था, इस घटना से पूरे प्रदेश दहल गया था। सन 1994 में इनकी नियुक्ति गाजियाबाद जनपद में प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद के रूप में हुई थी। इसी समय आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रधान शेख अजहर मसूद को छुड़वाने के लिए अमेरिकी व 3 ब्रिटिश नागरिकों को राजधानी दिल्ली से अपहरण किया गया था। यह पता चलने पर कि विदेशी नागरिकों को जनपद सहारनपुर की मंडी थाने के अंतर्गत किसी भवन में बंधक बनाया गया है। जोखिम को देखते हुए अधिकारियों ने स्वर्गीय ध्रुवलाल यादव और विदेशी नागरिकों को मुक्त कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। दिनांक 1/11
1994 को प्रातः अपने ऊपर सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अपने व अपने सहयोगी कांस्टेबल राजेश कुमार यादव की जान देकर सभी विदेशी नागरिकों को सकुशल मुक्त कराया था। हिंडन नदी मोक्ष स्थली के संचालक मनीष पंडित के जन्मदिन पर दी गई शुभकामनाएं। हिंडन नदी मोक्ष स्थली पर सराहनीय सेवा देने वाले मनीष पंडित के जन्मदिन पर प्रमाण सेवा ट्रस्ट के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया तथा ब्रह्म ऋषि विभूति पंडित डॉक्टर वी.के. शर्मा हनुमान द्वारा माल्यार्पण करके उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा ने उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। ट्रस्ट के अध्यक्ष वी.के. अग्रवाल ने पगड़ी पहनाकर मनीष पंडित के शतायु व दीर्घायु होने की प्रभु से प्रार्थना की। हमारे भाई मनीष पंडित जी का जन्मदिन है और क्योंकि जन्मदिन तो एक आम बात हो गई है, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे महापुरुष का प्रकाशोत्सव है ये, क्योंकि जो हिंडन नदी के तट पर हम लोगों की समाज की सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाते हुए हमें बड़ी अनुभूति, गौरव की अनुभूति हो रही है और हम चाहते हैं कि ये हमारे भांजे राजा दिन दुगनी रात चौगनी करते रहें, स्वस्थ रहें, कोई बीमारी इनको ना आए नज़दीक और सभी देश की सेवा ऐसी करते रहें। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ समाज सेवी राष्ट्रपति पदक पुरस्कार से अलंकृत हमारे सखा वी.के. अग्रवाल जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी अपना आशीर्वाद दें। मनीष पंडित जी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कमी है। आप एक ऐसी जगह रहकर गाजियाबाद के लोगों की सेवा करते हैं कि जब भी किसी पर कोई विपत्ति आती है तो तुरंत ही उनको इनका ध्यान आता है और ये चाहे रात को 12 बजे हो लेकिन तुरंत ही उठ के उसकी मदद करते हैं। कोरोना काल में जो इन्होंने किया वो शायद कोई कहीं नहीं कर पाएगा और जहाँ शवों की लाइन लगी हुई थी वहाँ भी इन्होंने सबकी सेवा की। धन्यवाद। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।